Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is medicinal application of benzothiophene, which is taken from MSc Chemistry and the subject is heterocyclic compound. आज का हमारा टॉपिक है मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोथायोफीन, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस की हमको पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन, बेंजोथायोफीन का स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन। सिंथेसिस में हम 3 तरीके से पढ़ते हैं और ये पूरा रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब एक बेंजोथायोफीन के बारे में हम पढ़ते हैं ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में उसका स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन पढ़ते हैं और एक में पर्टिकुलरली मेडिसिनल एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, वो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो है, उसको मैंने अपलोड कर दिया, उसमें दिया हुआ है। मैंने पूरा डिटेल में सिंथेसिस का मैकेनिज्म और रिएक्शन सारी चीज़ें बताई हुई है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं, जिसके लिए क्या हो जाएगा ना, आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पे और भी इसी चैप्टर्स की और इसी वो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जितने भी लेक्चर्स हैं ना, चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक, वो मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है। वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। प्रॉपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वहाँ पे बताया है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है ना, तो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक रहेगा, हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे मेडिसिनल एप्लीकेशन बेंजोथायोफीन का। और ये सारा जो है ना टॉपिक, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोथायोफीन। मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोथायोफीन, ये एमएससी केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का टॉपिक है, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है कि बेंजोथायोफीन का मेडिकल फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है, इट मीन्स कैसे कैसे वो यूज़ होता है। तो सल्फर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो बहुत तरीके से हेल्प करते हैं इफेक्टिव रिसर्च इन मेडिसिनल केमिस्ट्री में इफेक्टिव रिसर्च के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सल्फर कंटेनिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि बेंजोथायोफीन क्या होता है, तो एक बेंजीन रिंग होती है उसमें, और एक क्या होती है वहाँ पे सल्फ़र की एक 5 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं सल्फ़र कंटेनिंग। ये स्ट्रक्चर होता है बेंजोथायोफीन का, जहाँ पे जो 2 रिंग से मिलकर के बनता है। एक होता है बेंजीन रिंग, एक होता है थायोफीन। बेंजीन रिंग जो होती है वो 6 मेंबर होती है, थायोफीन जो होती है वो 4 मेंबर होती है, और उसमें एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है जो कि होता है सल्फ़र, ठीक है। बेंजोथायोफीन का स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होता है बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक मॉलिक्यूल से, जिसके लिए ये थेराप्यूटिक पोटेंशियल के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। और इनके ये बहुत बेनिफिशियल होता है न्यू इफेक्टिव मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन के लिए ड्रग डिस्कवरी में, ठीक है। इसीलिए बेंजोथायोफीन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारे बेंजोथायोफीन जो होते हैं वो हाईली इफेक्टिव होते हैं क्लिनिकल ड्रग्स में, और इनको यूज़ किया जाता है बहुत टाइप के डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए भी, ठीक करने के लिए भी बेंजोथायोफीन को यूज़ किया जाता है। कुछ यहाँ पे ड्रग्स दी हुई है बेंजोथायोफीन बेस्ड ड्रग्स, जिसका नाम है बेनोसाइक्लिडीन, मोबेन एंड जेल्यूटॉन, ठीक है। आपको पूरा फिर ये जो है ना सेम वैसे ही है जैसे मैंने प्रीवियस में ना वहाँ पे बताया है मेडिसिनल एप्लीकेशन बेंजोपायरोल का और बेंजोफ्यूरान का, वैसे ही तो मैं वहाँ पे भी यही बोली हूँ कि आपको ये पूरा पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नाम 2 नाम भी लिख देंगे ना एक्सेट्रा डाल करके, तो उतना सफिशिएंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है बेंजोसाइक्लिडीन का, मोबेन का, और यहाँ पे साइटाकोनाजोल का। इसको बेंजोथायोफीन बेस्ड ड्रग इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बेंजोथायोफीन कंपाउंड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। इट मीन्स ये ड्रग जो है वो किससे बनी हुई है, बेंजोथायोफीन से मिल करके बनी हुई है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजोथायोफीन बेस्ड ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे मेडिसिनल एप्लीकेशन है, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का थोड़ा सा क्या होता है ना, अट्रैक्टिव दिखाई देता है, तो उससे क्या है सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में भी आती है। तो बेंजोथायोफीन को हम एज ए एंटी कैंसर, एज ए एंटी ट्यूबुलर, एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एज ए एंटी वायरल, एज ए एंटी कन्वल्सेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज एंटी अल्जाइमर, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी डायबिटिक, ऐसे इसको हम इस तरीके से बेंजोथायोफीन को मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बेंजोथायोफीन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मतलब मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि है मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोथायोफीन, जो कि एकदम छोटा सा टॉपिक है। बस थ्योरी आपको लिखना है और 1-2 नाम लिखना है, नाम लिख करके इस तरीके से बता दीजिएगा। तो ये जो है ना इतना लिख दोगे तो आप सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये पूरा जो कंप्लीट चैप्टर 4 है, जिसमें 3 टॉपिक आते हैं, बेंजोपायरोल, और एक होता है बेंजोफ्यूरान, एक होता है यहाँ पे बेंजोथायोफीन। तो ये तीनों वीडियो लेक्चर्स जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, जिसमें आपको इसका कंप्लीट पूरा डिटेल सिंथेसिस का मैकेनिज्म,
रिएक्शन सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मेरे को मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई नेक्स्ट टॉपिक आप बताना चाहते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको किसी भी कंपाउंड को एक्सप्लेन करना है। तो बेंजोथायोफीन जैसे अगर पूछेगा तो पहले उसका स्ट्रक्चर, फिर सिंथेसिस, रिएक्शन, फिर लास्ट में यहाँ पे इसका बेंजोथायोफीन का मेडिसिनल एप्लीकेशन। तो ये सबको भी आप जा करके देख सकते हैं। वैसे ही पूरा 1 से लेकर के 3 यूनिट जो है ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, उसका सारा वीडियो लेक्चर्स जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।